पूर्ण होने पर तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है। हो गया, ठीक है, आता है। देखिए इसी में बिल्कुल बढ़ा लीजिए। विस्मय बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर, विस्मय बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर विस्मय बोधक, विस्मय बोधक लिख ले जाएंगे। हिंदी लिखो, अभ्यास करिए, लिख दे के लिख लेंगे, लिख लीजिए। विस्मय बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर, विस्मय बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर जैसे समाप्त होने पर क्या मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में लिखिए, जैसे राम अच्छा लड़का है। यहाँ वाक्य पूरा दिखाई दे रहा है ना, राम अच्छा लड़का है, तो कौन सा विराम लेंगे? पूर्ण विराम। राम अच्छा लड़का है। उसे जाने दो, उसे जाने दो, यहाँ इसको प्रॉब्लम है। नंबर 2, आप प्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में, आप प्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अप्रत्यक्ष, हाँ, प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हें क्या बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूँ। आपको ड्रम लगा दीजिए। लिखिए, छंद के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। छंद के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बिल्कुल प्राप्त का प्रयोग होगा।
एक लाइन और लिख लीजिए। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्णविराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रशस्त ललाट, प्रशस्त ललाट, यहाँ कौन विराम लगेगा लास्ट में? हाँ, सिर के बाल ना अधिक बड़े ना अधिक छोटे, सिर के बाल ना अधिक बड़े ना अधिक छोटे। लिखने का थोड़ा सा देखिए, कल भी बताया एकदम यहाँ से नहीं लिखना चाहिए, यहाँ से इतना छोड़िए, इतना छोड़ के लिखिए। तो समझिए कि बराबर में लिखिए। थोड़ा सा और सही लिखिए, क्योंकि अगर अभी से आदत पड़ जाएगी तो जब आप एग्जाम देंगे तो कोई दिक्कत होगी लिखने में। हम कितनों यहाँ समझाएंगे, वहाँ जाके फिर वही गलती कराएंगे। जो हमारी हैबिट में आ जाता है वो दिक्कत होती है। अभी यहाँ आए हम तो एक लड़का मिल गया, दौड़ गया, तो यहाँ से ला करना है, तो कहा सर यहाँ कैसे, यहाँ नियुक्ति हो गई क्या? हाँ यहाँ नियुक्ति हो गई। तो कहा कि नहीं, जैसे हमने कहा कि क्लास चल रहा है, तो कहा कि आपका क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। सर मुझे जानकारी नहीं थी, तो उसने कहा क्या EVS पढ़ा रहे हैं? उसमें EVS पढ़ा रहे हैं, मैं कहा EVS नहीं, इसमें हिंदी चल रहा है, कैसे होता है पेपर दे रहा है। देखा तो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, इतना होपलेस लड़का था, पास अरे द्वितीय नंबर क्या आपकी जो आप 2 नंबर से हो गए, या फिर आप 2-4-6 नंबर ज़्यादा से पास हो, अटैक सुपर अटैक सब पास। तो एक संकल्पना जब हो जाएगी, एक निश्चित जानिए कि जितना मैं लिखा दे रहा हूँ, अगर इतना आप तैयार कर ले, तो चाहे जितना बड़ा कंप्यूटर आपके सामने हो, आप उससे 19 नहीं पढ़ेंगे इसी तो सस्ते लिए करेंगे। देखिए अर्धविराम, अल्पविराम, अर्ध अर्ध सेमीकोलन, ये जब एक वाक्य थोड़ा सा अभी शुरू नहीं की ना, अर्धविराम बेटे खाली डाले ना। हाँ ठीक है, देखिए जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। वहाँ अर्धविराम
जैसे डटकर परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी। डटकर सर रेड बटन दबाइए। रेड ये नहीं रेड वाला है। पहले रेड दबाओ। हाँ सफलता लाइट गुड फुल फार्म होता है। इट्स गुड। अच्छा लगा मेरे शादी के 65 होने का तो ऐसे ही ओपन होगा, वही सर ऐसे ओपन होगा। कभी कभी ऐसा होता है, अब तक ये सही हो रहा है कि आप पढ़ते पढ़ते एकाएक निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं, यस ऐसा चीज आएगा कि आप जैसे लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कभी कभी निराशा है। नंबर नहीं है। ऐसे नहीं छड़ाते। अब क्या दबा दिए? नोट्स में तो ये कोई कभी मुझे याद नहीं आ रहा है। आ गया नरहो निराश करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जब में रहकर कुछ काम करो। यदि आप इस संसार में आए तो कुछ नाम करिए। काम बिना किए कल्याण कहाँ है? ऐसा वो क्या बोले थे आप? डटकर परिश्रम करो सफलता। बीच में थोड़ा सा क्या करते हैं, हमको टाइम दे देते हैं कि आप लोग अपने विषय पर निरंतर बने रहें। लेकिन खाली आके पढ़ाते रहना सिलेबस भी तो पूरा करना है। इसको बड़ा कीजिए। क्रॉस से ऊपर से ऊपर क्रॉस करना उसके पहले साल वाला उसके बगल में ये सर ये वहाँ लोडिंग हो रहा है। अच्छा लोडिंग हो रहा है। टाइम नहीं। अब वही करिए सर बड़ा। ये वाला 500 वाला खुल रहा है ना? ये कहाँ से बताए थे? आल से ऐड कर ऐड कर लीजिए। लीजिए। क्या बोले थे वो सेंटेंस? सभी दिखाते नहीं हैं। डटकर कितना करिए और सर जी करिए लगा है। आज का ऐसा थोड़ा बेकार हो गया हो गया। कैमरे की ऐसा चल रहा है लग रहा है। जैसा बुलवा दी बस स्क्रीन पड़ी है ना, कैसे तो यही रह गया। यहाँ कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ अर्ध विराम लगेगा? परिश्रम करो के बाद ये एक में लोग लगेगा। बताइए जिस हाँ परिश्रम करो के बाद अर्धविराम लगेगा। हाँ डटकर परिश्रम करो। वेरी गुड। ये आपका जो है विराम हो गया। सफलता अवश्य मिलेगी। गुड। ठीक वेरी गुड। डटकर परिश्रम करो सफलता, और यानी जो हम कह रहे हैं किताब भी कह रहा है, कह रहा है क्या? ऐसा नहीं कि हम सभी किताबें तो पढ़ रहे हैं, दोनों लोग सही। एक और इसका नाम देखिए, उदाहरण से लिखा जा रहा है जिससे थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, बढ़िया हो जाएगा। सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास सदा करें। सदा सत्य जिससे तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ अर्धविराम कहाँ लगेगा? सदा सत्य बोलो के बाद सदा सत्य बोलो। ठीक है, लगा लीजिए, अभी लगा लीजिए। जिससे लोग तुम्हारा विश्वास ये करें। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से अगर पेपर में कोई ऐसा देगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी।
जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तब वहां भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या चलाया, असहयोग आंदोलन, कई आंदोलन चला, असहयोग चलाए, सत्य क्या चलाए, और जो उनका हथियार क्या था, अहिंसा। वेरी गुड, सत्य और तो सत्य और अहिंसा का प्रयोग भी देश की स्वतंत्रता के लिए हुआ, और आंदोलन जो उसका भी प्रयोग देश की स्वतंत्रता, यानी कि दोनों अधिकरणों का प्रयोग एक काम के लिए हो रहा है। ऐसे जगहों पर भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। एक और लिख लीजिए उदाहरण इसको लिखा दे कि समझ जाएंगे कि अर्धविराम का प्रयोग ऐसे जगह पर भी होता है जब एक समान अधिकरण का प्रयोग किसी वाक्य में हो रहा है। एक समान अधिकरण मतलब दिखा दीजिए, काम एक हो और प्रयोग उसका दो रूप में होता है। जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और इसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे अपने हथियारों का प्रयोग किया, या नहीं किया। शायद इसीलिए अब चूंकि इतिहास भरा नहीं है, नहीं ऐसा आंदोलन था, उन्होंने सीधा कहा था गांधी जी राज्य का असहयोग कि मुझे 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था देश की जनता की ऊर्जा को देखते हुए। उन्होंने सीधा कह दिया था कि 1 वर्ष के अंदर मुझे स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसमें कारण था कि इनका जो मुख्य अस्त्र था अहिंसा। उसके बाद 14 कांड हुआ, 22 नवंबर चिल्ला साक्षरता नहीं किया जाता, लेकिन देखिए क्या हो जाता है। 22 करोड़ का चोरी चौरा कहाँ है जान, पूरा थाना पूरा जिंदा जला दिया। तो गांधी जी को लगा कि तो मेरा जो सिद्धांत उससे इतर हो गया, मैं आज़ादी तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन जो अहिंसा मेरा है वो उससे नहीं, हिंसात्मक तरीके से मिल गई। और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके कारण गांधी जी की बड़ी आलोचना है, बहुत जबरदस्त आलोचना है। और आपको बता दें इन लोगों ने इन्हें अंधा तक कह दिया, इनको जेल में डाल दिया गया। तो हम हमारे क्रांतिकारी कहा कि कैदी व्रत के समान होता है, बहुत इनको काले झंडे उसके बाद दिखाए गए। पहला वो था सभी नवज्ञान लोग थोड़ा सा हट रहा, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति थी कि कितनी उत्साह थी जनता की देश की आज़ादी के लिए, इतनी साक्षरता नहीं थी, इतने साधन नहीं थे। आज की सरकार में 10 लोगों को बुलाओ, क्योंकि सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो वो समय से नहीं आता है, तो 10 मिनट लेट ही जाएंगे। मतलब जब लेट जाएंगे तो 10 मिनट को जाने बागवानी में कहाँ आवत है बागवानी में आने कभी नहीं आया यार, उसके वृद्धि के लिए क्या क्या उस पर क्या क्या डालते हैं, तो बागवानी में आएगा। बागवानी
देख करेंगे बागवानी के हर एक चीज़ बागवानी इसमें सभी रहेगा। यही कवर है क्या क्वेश्चन बागवानी के साथ में साथ में फ्लोरिकल्चर दोनों लगाएगा। फ्लोरिकल्चर कंफर्म है, भी कंफर्म है। यही काम वनस्पतिक प्रवर्धन के लिए किस कॉफी प्रवर्धन क्या होता है? नहीं किया जाता है। वही वो जो कलम लगाना कहते हैं क्या? शायद प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव तो ना समझ में आई। हाँ ग्राफ्टिंग से सीड समझ वही चीज़ें क्लियर होगी बात? अब हम करते हैं वेट करने का एक किसी ने एक लाइन और लिखी है, अर्ध विराम का प्रयोग और कहा किया जाएगा। ये तो 2 दिन हो गया। ऑक्सीजन यदि जब इसको जाने रहेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा भाव आपको अंदर बनेगा। देखिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में मिश्रित तथा वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों आप जहाँ मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते हैं। किसी को समझ रही ना? अब आज के अर्थ में उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये तो किताब की भाषा हो गई। अगर आज के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए, अभी देखिए निशान नहीं लगा रहे, आप ध्यान थोड़ा दीजिए, समझ रही नहीं रही। अभी जो कि लेट आई है, तो ये जाने की अर्थ इसका पूर्णविराम का प्रयोग, इसके बाद दूसरी घड़ी में अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होगा? अर्ध अब ऊपर वाले छोड़िए, अभी जहाँ उसके बाद लास्ट फिर बता दें, ठीक है? ऊपर वाला भी देखिए यही अर्धविराम है। अर्धविराम का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पूर्णविराम से थोड़ा सा कुछ कम और अर्धविराम से ज़्यादा रुकते हुए अर्धविराम दोनों के बीच का विराम। वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते हैं। यहाँ अर्धविराम कहाँ लगेगा? सहता रहा के बाद सहता रहा, वेरी गुड। वह कष्ट सहता रहा और लोग आनंद लेते हैं। बात हमारा पूरा हो गया। आज के पत्र विज्ञान ही कहीं इसको कैसे व्याख्या करेंगे? कैसे? आप देखिए, आप सड़क पर जाइए, कोई घटना घटे, कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसको पहुंचाने के लिए उसका धीरे है, वो तड़पड़ा रहा, आइए मोबाइल दिखा के खटा ठीक बहुत अच्छा लगा, ये हाथ को मैं इधर से उधर से वो पब्लिक आ जाए, उसको अगर उतना मेहनत करके उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते तो शायद उस व्यक्ति की जान बच जाती। बहुत आपको बता दें, संवेदनाएं मर चुकी हैं। 100% में 2-4 ऐसे बचेंगे जो सोचेंगे उसको उठा के अस्पताल पहुंचा नहीं, देख कुछ देर रुके, हाँ क्या हुआ, अरे यार क्या चल रही है, अब कुछ रुके भी, अच्छा कैसे हुआ, चलो निकालो जल्दी इसको वायरल करो, उसका वीडियो बना, वो तो अपना रहा है। अब कुछ लोग उसका बस बड़ी मोबाइल लेने चक्कर में दिमाग तो ऐसा नहीं है कि नहीं, चलो तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बात है ना। संवेदनाएं किस स्तर तक है, मानव का जो मॉरलिटी है,
नैतिकता खत्म है। नैतिकता का पाठ जरूर सिलेबस में, लेकिन नहीं वह कष्ट सहता रहा, यानी सड़क पर बेचारा तड़पता रहा और लोग आनंद सबसे पहले कौन फेसबुक पर डाल दे उसने उनको बजाया, ये सबसे पहले मैं सोचता हूँ। तो यही अर्थ विराम होता है, वह कष्ट सहता रहा और लोग आनंद, लोग वीडियो बनाते रहे। आप ऐसा देख सकते हैं, लोग वीडियो बनाते रहे, वह कष्ट सहता रहा। एक किसी मॉल लिखे प्रशंसा करते हैं। जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, ये यहाँ लिखते हैं प्रशंसा, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये जो लगाए हैं इसको जैसे क्या कहते हैं, ये भी आता है इसमें विराम चिन्ह में। हाँ, इसको क्या, इसका क्या नाम है? यही विशेष में आया था, यही आया ही था। हाँ, वेरी गुड, हंसपद कहा जाता है। इसका नाम है हंसपद। जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं, अगर कुछ छूट गया तो फट से उसको ऐसे एरो मार करके लिखा, ऊपर लिखते हैं ना, तो इस चिन्ह का नाम है हंसपद। क्या कहते हैं? हंसपद। ठीक, इसका नाम हंसपद है। जैसे अच्छा, इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ आपको मिलेगा देखते हैं, जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं वह उन्हीं को बोल कहता है। समाज में इसका भी उदाहरण देता है। जैसे अभी चुनाव यहाँ चल रहा है, चुनाव होता है ना, तो नेताजी बोलता होता है कि अपना जो है किसी तरीके से अगुवाई करते हैं। नेताजी के साथ कम से कम रहता कि और कितना आदमी के साथ जयकारा लगा ये होता है। तो अगर नेताजी से पूछा जाता है, अब वो जो जयकारा लगाने वाले उसके लिए मंदिर में जब क्या होता है ना, अध्यक्ष ही बनेंगे, दूसरा जो थोड़ा सा नहीं कहा तो उसको धकिया देते हैं, नाटक कर देते हैं। लेकिन अगर किसी पूछा जाए तो फिर से कहीं जाया वो हमारी प्यारी निराकर चिल्लाते हैं, ये कहते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति उनकी खूब जम के दिन भर प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल आपकी अध्यक्ष बनेंगे, आपकी जो है क्या नाम डाल रहा है, टेम्पो हाई है, कोई नहीं है टक्कर में, चाहे पता नहीं क्या कर रहा है, होता नहीं है। मैंने वो जान देने का, अगर नेताजी को कुछ कह दिया तो जान दे दिया। लेकिन अगर नेताजी से पूछा जाए कि दिन भर आपके लिए चिल्ला रहे हैं और नेताजी मुस्कुराते आपका जोर कैसे, तो कोई बात नहीं, किस बात में ऐसे मुस्कुराते मैंने कहा हो गया, ये तो आप तो चिल्ला रहे हैं। उनके दिमाग की देखिए, आप कभी देखिए फ्री टाइम पे करता तो को बार चिल्लाते हैं, वो मिल गए 10 लोग वहाँ आ जाते हैं, चिल्लाने वाले दिन भर जब 4 बजे तब समझ गया यार घर जाना है, चाय भी नहीं, तो नेताजी ने कहा चिल्ला दीजिए दिन भर पूरा है। तो जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उनको, ठीक है। तो ये अल्प विराम, अल्प कामा, इसको अंग्रेजी क्या कहते हैं? कामा। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर उसको हिंदी में बोला जाए कम समझते हैं, लेकिन अंग्रेजी को जल्दी समझते हैं। जैसे कोई कह दे हमारा लड़का इंजीनियरिंग
भी समझ जाएगा लड़का है। अभियंता लेकिन अगर कह दिया जाए कि हमारा लड़का अभियांत्रिकी पढ़ रहा है तो सोचेंगे क्या है? कहेंगे ना? कह दिया जाए कि अभियांत्रिकी की पढ़ाई पढ़ रहा है तो एक बार समझ ही नहीं पाएगी क्या है। अब कह दें इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो ऐसे ये जो अल्प विराम है थोड़ा सा इसके वजह अगर कामा कहेंगे तो बहुत जल्दी समझ आता है ना। तो वही अल्प विराम मतलब कामा। देखिए हिंदी व्याकरण में अल्प विराम हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। एक तो आपको क्वेश्चन मिल गया, देखिए मिल गया, ये मिल गया इसमें कोई हिंदी व्याकरण अल्प विराम मतलब सर्वाधिक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जब वाक्य में दो से अधिक समान पदों पदांशों जब वाक्य में दो से अधिक समान पदों पदांशों मतलब पद के अंश समान पद और पदांशों मतलब उस पद का अंश। ठीक, समान पदों पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय की गुंजाइश हो। वाक्यों में संयोजक अव्यय लिख ले जाएंगे। यस सर। अव्यय की गुंजाइश हो तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे किसी जैसे ले लिए नाम सानिया मिर्जा ले लिए, लिएंडर पेस ले लिए। लिएंडर पेस भी खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा भी खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर ले। तो जब हम ऐसे लोगों का नाम ले लें तो वहाँ जो है अर्धविराम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अल्प विराम। जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हम नाम लेते जाएंगे या लिखते जाएंगे तो फटाफट वहाँ हम कामा लगाते जाएंगे। लिख दे।
सभी किससे संबंधित है? खेल से। वो अलग जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, लेकिन खिलाड़ी सब है। तो ऐसे जगह पर हम अल्पविराम यानी कामा का प्रयोग करेंगे। और लिखिए उसमें, मतलब जैसे भी आप लिखते जाएंगे ऐसे लगाते जाएंगे। अभी जैसे वाक्य नहीं पूरा ये हो गया। ये सब क्या है जानते हैं? खिलाड़ी तो है। भारत में धनी भी कर सकते हैं और लोकप्रिय भी कर सकते हैं। भारत के खिलाड़ियों में एक है, ऐसा लिख सकते हैं, या लोकप्रिय खिलाड़ियों में है। अब बात पूरा इससे बात की बात है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इस पर कामा लगा है ना। मैं जिस ग्रुप में इलाहाबाद रहता था उस ग्रुप के मैं बता रहा हूँ, अभी इनका नाम आज याद है। मकान मालिक की हकीकत लगी थी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेखाकार थे। मकान मालिक का लड़का था तो कुछ मिलना होता है, और वो भी इंटर का छात्र, कोई इंटर फाइनल और समझौता बीएससी या बीए फर्स्ट ईयर काम करता, कोई गंभीरता नहीं और पैसे की कोई कमी नहीं। और वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। हम लोगों को 12 बजे भोजन सुबह बना देते थे, मतलब दोपहर के टाइम। तो आके अरे सर चलिए जो है आगा में चलिए क्रिकेट खेला जाए। तो खाने के बाद थोड़ा सा खेल भी लेते थे। उस दिन की घटना है, जब में एक सीनियर थे मौर्य जी, वो गया कि मैं खाना लूँगा, और वो पैरवा से मतलब इससे ना खटखटा के लात से खटखटा दिया। और उनको कहा मौर्य जी बोले 3 बार कहा तो अंदर से बोले लेकिन क्या है? तब उसको समझाया कि शायद नहीं सब मिल रहा है। आए खड़े हो गए बोल के कहीं मिलो, वो समझते कहीं मिलो कहा गया नहीं यार, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये प्रीवियस में ना 10 साल की सड़क पर जब सड़क छाप बनकर घूमोगे सारी सेंचुरी तुम्हारी भूल जाएगी। ज़्यादा पैसा कमा ले रही है, क्रिकेट तुम्हारे साथ खेलने चले और बोलने के अभी तुमको बोलने का भी तरीका नहीं है। मौर्य जी तुम्हारे मौर्य जी हैं, कहीं 10 साल तुम्हारे पिताजी से 2-4 साल चलता तो कहते मौर्य जी मिश्रा जी की कौन सी भाषा है कि तुम्हें बोल रहे। उसके बाद ये भी कहा तो मेरे सर में मैं भी तैयारी करूँगा तो 20 ईयर बन पाओगे, आज ही लिख दे रहा हूँ नहीं बन पाओगे। लेकिन ये बात उसको चुप उसको समझा देगा, थोड़ा सा बोलचाल की भाषा अच्छी से व्यवहारिक ठीक है, पिताजी तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किसी के माँ बाप तो जीवन भर उसका सहायता कौन करेगा? एक लिमिट होता है ना। माता पिता दाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। एक ऐसा विषय आता है कि संकट आ दो माँ बाप भी आपको नहीं पूछेंगे। अगर आपका आकृति भी अच्छी है, कहीं अपने कर्मों के कारण परेशान है, कहाँ तक उसकी मदद होगी? अभी 2 साल पहले मैं गया था काम से, मेरे दिमाग में आया कि लाल किले अपने पुराने तो मैं सोचा कि चलिए अपने हम पुराने मिलने या आवाज चलने लगते। एक प्रेम होता भाव होता है ना कि आप अपनी व्यवहार के तैयारी किए गए तो वहाँ का स्वरूप काफी कुछ बदला था। तो अंकल जी की सेवा में हो गए थे, नहीं हमने कहा किससे तो सारे बच्चे निकल गए थे अपने जो बैचमेट थे सब।
मिला, पूछा भाई कहाँ बगल वाले किस कमरे में, तो ऊपर था तो आ गए, तो कहीं उनका एक हो गया है देखिए। जब मैं तैर गया तो इतना बड़ा था तो ही सब फैमिली रहता गए बैठे थे, वो पहचान नहीं पाया, बताया कैसे सब बैठे थे। तो हमने कहा यार बताओ बच्चा को, उसका बच्चा नाम था, वैसे शुक्रवार नाम था, हमने कहा बच्चा कहाँ नहीं दिख रहा है, कहीं सर बच्चा जो है वो तो जज हो गया। मैं जज कहीं हाँ सर उठेगा जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ADJ डीजे है, पहले तुमने कहा इतना बदमाश था, वो डीजे हो गया। जगह फोन लगाओ और दिया, अब अरे जज है, जज है जहाँ, लेकिन हमारे सामने बच्चा ही थे, हमने कहा बच्चा, तो मैं कौन, हमने कहा नहीं पहचाना, कहीं जरा भैया, तुरंत दुआ बन गई। हमने कहा कहीं सब आप पास डांटते थे ना, वही डांट लग गई है, वो जज में हो गया है, ADJ हुआ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है। और उसने कहा सर आप लोग चले आए, आप लोगों के संघर्ष को मैंने देखा, कहा मैं IAS में दिया और जो है कहा जो है HGS क्वालिफाई किया। HGS जो HGS मतलब वो हायर जुडिशियल सर्विस होती है, एक होता PCS है, इसमें आप जज बने उन सब मजिस्ट्रेट, लेकिन HGS क्वालिफाई हायर, उसमें कुछ दिन के बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। हमने कहा यार बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग दूसरे में लग गए, कैसे लग गया, सब बहुत बढ़िया है। और मतलब इतना उतनी बड़े पद पर है, लेकिन इतनी नम्रता से बात किया, उसको वो दिन याद था। काश हम आपके संघर्ष को देखे, हम कहा तो रास्ता बता तो ही रहे, टेस्ट तो उसी का देर, टेस्ट कोई किंग होता है, कोई किंग मेकर होता है, तो ये भाव होता है। अच्छा खेलता भी था, लेकिन एक माहौल पाया, एक गाइडेंस पाया है, और हमको मतलब कुछ काम ही फिर उससे हमने कहा थोड़ा तो ये भाव होता है मेहनत, यानी लेकिन आप जब आपके अंदर जग जाएगी आत्मा, आपकी संकल्प हो जाएगी, आप संकल्पित हो जाएंगे, नहीं पढ़ना है निश्चित रूप से देश का सर्वोच्च पद आपकी होगी। एक बार जब पद आपको मिल जाएगा, सफल भी कोई छोटी सफलता मिल जाए तो आपका सबसे विरोधियों का सबसे पहले माला निकालेगा, अरे बस्ती जाती ठंडियाँ पड़ जाती, ये तो बात चार लोग नहीं, ये बात सही है, वो कबूल मगलिए खाली दिन भर की तकिया लगे रहे, मतलब जितनी अच्छी उपमाएं होंगी सारी उपमाएं आपसे जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर आपको पद नहीं मिला, आप मेहनत नहीं की कुछ होगा तो उनको लगता है दिखावटी करते। ये समाज है, इसलिए आपका जो लाइफ है, और कौन नहीं चाहता कि हम अच्छी लाइफ जिए, कोई ऐसा अभी इस ठंडी में हर आदमी चाहेगा हल्की कार से चले, कार कोई मोटरसाइकिल, लेकिन जब जिसके पास कार नहीं है मोटरसाइकिल से चलेगा। तो इसलिए हर स्थिति कैसी हो आप पर ही डिपेंड है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। विवेकानंद उसका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। सर क्या लिखा रहे थे? तो यही हाँ उदाहरण हो गया था। आप इसमें और लिख लीजिए। इसमें सर ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं उनका भी नाम आएगा। हाँ नाम तो रहे ऐतिहासिक इमारतें, जैसे भी आप लिखेंगे वहाँ काम लगाते जाएंगे, तमाम चीजें आएंगी, खाली यही नहीं आएगी, सब कुछ। ये तो एक उदाहरण है, इसमें और अगला लाइन लिखिए। वाक्यों में हाँ लिखिए। वह रोज आता है, तो क्या बोले शुरू से? वह रोज आता है। हाँ लिखिए। हाँ दूसरी लिखिए, जैसे कुछ वाक्यों में भी जो प्रयोग होता है, जैसे ये क्या था, शब्द था है, ये पूरा वाक्य की बात है, लेकिन कई शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं ना। लिखिए वाक्यों में वह रोज आता है, गंगा स्नान करता है, वह रोज आता है, गंगा स्नान करता है, पुष्प हाथ में लेकर पूजा करता है और चला जाता है। पुष्प हाथ में लेकर पूजा करता है और चला जाता है। अब चूंकि वाक्य पूरा हो गया तो आप वहाँ क्या लगाएंगे? पूर्ण क्रम। इसके पहले जितने भी अंदर छोटे छोटे वाक्य थे ना, वहाँ आप क्या लगाएंगे? अल्पविराम। वेरी गुड। वाक्यांश। पूछना था मुझे हाँ उसके बारे में।
उपवाक्यों को अलग करने के लिए उपवाक्यों, अगली लाइन में उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। अब ये बताएं कि यहाँ प्रोग्राम कहाँ लगेगा और कामा कहाँ लगेगा। परिश्रमी होते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम लिखिए। और प्रोग्राम कहाँ लगेगा। सफल होते हैं। जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। यहाँ लगा दिए बाबा, ये आधा बात हो गया ना। जो भी परिश्रमी, इसमें खुदेगा ना, जो परिश्रमी होते हैं सफल वही होते हैं। अब परिश्रम चाहे जिस क्षेत्र हो, चाहे कंपटीशन का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, यही आप अपने क्लास में अच्छा परिश्रम करेंगे, आप प्राप्त कर जाएंगे। क्या करेंगे नहीं। मैं खुद नहीं समझता था कि आर्ट का विद्यार्थी होने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट आर्ट में, और ऐसे लोगों के बीच में जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के रहे, लेकिन नहीं, मैं तुरंत संकल्पित हुआ कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। लगा दी पूरी शक्ति। तो एकाएक जैसे जब आदमी पहली बार अच्छा नंबर पाता है तो एक अलग खुशी होती है, फिर उसके बाद और खुशी होती है, फिर उसके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाती है, और लास्ट में होता है कि उसको लगता है कि नहीं, हमने जो परिश्रम किया वो मेरा फल मुझे मिला। तो जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। आपको कोचिंग पढ़ना है। नहीं सर, मैं तो सब लंच कर रहे थे तो मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ सुनने के लिए। आने तो अच्छी बात है। और देखिए देखिए अल्पविराम का प्रयोग अल्पविराम का प्रयोग तब तो यह वह आज के स्थान पर होता है। जैसे यहाँ कहाँ कामा लगेगा, मतलब अल्पविराम है, अल्पविराम कहाँ लगेगा। जब मेरा भाई तब आगे तब के जगह, सबके पहले जो है, जब मेरा भाई है तब मैं खा रहा था। अगली लाइन लिखिए, संबोधन को शेष
शेष वाक्य से अलग करने के लिए, संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। कामा कहाँ लगेगा? राम के बाद। राम को संबोधन कर रहा है ना? जी सर। उपविराम, उपविराम अंग्रेजी क्या कहते हैं? कोलन। उपविराम का जो है इसको थोड़ा सा बड़ा लोग कर देते क्योंकि देते 30 काम चला लेते हैं। ये बहुत सरल है। देखिए इसका प्रयोग बहुधा, इसका सिंबल सर बनेगा। हाँ ये वाला जो दो बिंदी नहीं लगाए हैं यही है। इसके आगे तो लिखता चालू कर देते हैं। लिखिए इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में होता है। शीर्षक मतलब यहाँ शीर्षक की अंग्रेजी क्या होती है? शीर्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेडलाइन ही तो होता है। रीडिंग वगैरह जो होती है, हेडिंग्स जो होते हैं, वो शीर्षक नहीं होते। आप लगभग आधा सही बता रहे हैं, पहुंच तो गए वहाँ। पहला प्रश्न है शीर्षक की। जैसे शीर्षक है ना, तो कभी कभी होता है कि हिंदी जानते हैं उसका प्रसिद्ध अंग्रेजी नहीं जानते। कभी कभी होता है कि उस चीज़ को अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा जानते हैं। जैसे कामा, कामा को हम अल्पविराम के प्रयोग में कहा जाए तो कम समझते हैं ना, लेकिन जब कामा कहते समझ जाते हैं। तो ऐसे टाइटल को देखिए, शीर्षक को अंग्रेजी में टाइटल कहते हैं, ठीक है? टाइटल, हाँ टाइटल की हिंदी शीर्षक होती है। अब सुनो, जैसे अब एक वो ले रहे हैं, मुझे किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, तो याद है उसमें कौन हो तुम बसंत के दूध विरत पतझड़ में अति सुकुमार घंटे में चपला सिरे तपन में शीतल मंद में। ये किसकी है? नहीं ये सब साथ नहीं है। अयोध्या सिंह चट्टोपाध्याय। ये किस पुस्तक में है? मतलब अब जो भी पुस्तक होगी उस वही शीर्षक है। जो पुस्तक होगी ना, जैसे कामायनी है, हम कामायनी में लिखेंगे, देख 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 कौन तो बसंत के दूध, मोबाइल चलाओ तो मोबाइल राइटर तो चीज हो गया। अब यहाँ हम विराम कहाँ लगाएंगे? कमाने के दौरान अगर हम विराम की बात किया जाए, वेरी गुड, कहाँ लगाएंगे? मतलब आप सब कुछ जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत विद्वान हैं, बहुत ऊर्जा, असीमित ऊर्जा है। तो बस खाली हमें एक यहाँ दिशा देने की, आप कैसे आपका सब कुछ करें कि आप लक्ष्य को भेद कुछ होता है। सारा चीज तो आप बता रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बता रहे, सारा चीज आप बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ उस चीज को आप अपने मन से बताएं, पुश कर रहे हैं कि बिल्कुल आप जानते हैं और आप उसका सही उपयोग करें। अच्छा यहाँ कोई ना होता तो स्वाभाविक रूप से उसका आप कैसे बताएं?
ऐसा आप सब कुछ जान रहे हैं, बिल्कुल बहुत ऊर्जा है, बस खाली आदित्य मोबाइल चला रहे हैं। ये हुए और मैं देख रहा था तो सही है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह अगला जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक नहीं रहा है सर, हाथ में नहीं रहा है सर। ये यही है ना। प्रश्न क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक हम लोग छोटे थे, इसको हंसुआ वाला निशान कहते थे। हैं? अब देखिए, अब शहरों में जो लोग रह रहे हैं हंसुआ को लोग भूल जा रहे हैं। वहाँ क्योंकि चक्कू का प्रयोग होता है ना, वो का जाने हंसिया क्या होता है। वहाँ जो हमारे यहाँ हर चीज का प्रयोग किसी न किसी तथ्य से जुड़ा था। और आज पहले लोग जानते हैं तीसी, गाँव में तीसी बहुत पैदा होता था, तीसी की रोटी खाते थे। आज तीसी पैदा नहीं होता, तो ओमेगा-6 ओमेगा-3 है, वही तीसी है। इतना बड़ा डेवलप होगा, पता नहीं इतना तीसी है कि नहीं, उसका 100 रुपया जो भी दाम खरीद रहे हैं। आज छोटे लोग हमारे अंदर खट्टा का बनता है, बड़ा काम करता था। तो ये हंसुआ वाला चिन्ह ध्यान भाषा है, इसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में क्या, क्यों, जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, आदि शब्दों का प्रयोग हो क्या, क्यों, कहाँ, सेंटेंस क्या, जब वाक्य में क्या क्यों आज शब्द का प्रयोग क्या, क्यों, कहाँ, ये भी मतलब जो भी प्रश्नवाचक रहेंगे उसी आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस के बने। फिर से बोल दे, ये तो बहुत सरल है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हमारी याददाश्त चली गई। थोड़ा क्वेश्चन मार्क हाँ, कहाँ जाते हो? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा। मैं इसको क्यों लगाया? नहीं तो प्रोग्राम क्या लगाते हो? ताकि हम लोग मिलाएं। हाँ, ताकि क्योंकि सारा चीज आप ही बता रहे हैं, मैं तो खाली यहाँ जो है एक थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन वाली जो भी है, आपके अंदर की ऊर्जा को निकालना है। आपको एहसास हो कि आप किसी से कम नहीं है भी नहीं कम। यहाँ पर मासिक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ती है, नहीं ये योजक चिन्ह एक ही लिख लीजिए, एक अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। हाँ, अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर, निश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर ये बत्तिया कौन है बैठा है? देखे तो बिहार सरकार को तेरी जैसे होता आप सही लिख देंगे, कोई टीचर आ गया तो लगता है कि गलत हो जाए, देख रहे हैं ऐसा गलत, बस उसी बात में मिस्टेक कर जाता है।
आप जो भी उत्तर परीक्षा मिलेगी, मेंस की बात बता रहा हूँ, सागर्भिक उत्तर हो, आपके जो सेंटेंस हो, मतलब जो शब्द लिख रहे हो, वर्तनी गलत ना हो। वर्तनी का भी रामबाण मेरे पास है, ऐसा कर लेते हैं कि आपको लिखने में गलती नहीं हो। अभी बताएंगे, आज बता देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेक्चर है? अच्छा बताएं कि क्लास में आपको बोरियत तो लगती है? नहीं सर। है? क्लास ऐसा नहीं कि बहुत बोरियत लग रही हो? ठीक, जो भी लगेगा योजन क्या लिखे हैं? अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने होने पर पर प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्पन्न होने पर उत्पन्न होने पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। होता नहीं करते हैं भाई, अभी जैसे होता नहीं करते हैं। शायद मतलब रास्ते पे डिग्री अच्छा हो जाएगी, डिग्री के करिए। अगर इस लाइन को हम नहीं लिखाते तो आप यहाँ पूर्ण विराम मार देते हैं, क्यों? अब शायद में प्रश्नवाचक लग गया ना, कि आप वो कंफर्म नहीं कि आप दिल्ली के हैं, कह रहा कि आप शायद एक में पढ़ते हैं। नहीं शायद कहीं फिर क्या, शायद मैंने आपको देखा, देखा, शायद लग गया ना। तो वहाँ अनिश्चित की स्थिति, ये पक्का नहीं है। साड़ी भी किनारी है, किनारी भी साड़ी है, साड़ी भी किनारी है, किनारी भी साड़ी है। आगे आप जितने पढ़ेंगे तमाम उदाहरण मिलते जाएंगे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा से ज्ञान की आवश्यकता है। इसका उदाहरण सुनिए ना, जब समास पढ़ाएंगे तो आएगा मिलेगा। समास का ऐसा ठीक बता दूंगा कि जीवन में समास नहीं, याद करने का आवश्यकता नहीं है, एक बार से काम चल जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि आप ऊपर इतना बड़ा बोझ ला दें कि आप कुछ एकदम रोमांटिक अंदाज में पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल बोझ विहीन जिस बात है, कोई तनाव नहीं, तनाव मुक्त अध्ययन, और लगे कि आप हर क्षण परीक्षा के लिए तैयार हैं। और अच्छा परीक्षार्थी अभ्यर्थी वही है जो हमेशा परीक्षा देने के लिए तैयार है। लेकिन तैयार कब रहेगा? जब उसकी तैयारी रहेगी। तो तैयारी नहीं है तो तैयार कहाँ से? युद्ध के मैदान में जाने से पहले अगर आपके हथियार अच्छे नहीं है तो हारना तय है। क्यों? जिस दिन आप युद्ध में जा रहे हैं, अपने बंदूक की नली संभाल रहे हैं, तो जीत पाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे। उसको पहले से मेंटेन रखिए, गोली कहाँ लगानी है? और उसी जो अच्छी तैयारी इसकी रहती है, एकदम मेंटेन रहता, हमें कहाँ वार करना है, कब वार करना है, कैसे वार करना है, कैसी रणनीति बनानी है अध्ययन की, कब हमको क्या पढ़ना है, किन किन क्षेत्रों को पढ़ना है, प्रश्न कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, कैसे उसका मतलब उत्तर देना, उसका रिवीजन कैसे करना है, वही व्यक्ति जीतता है। तब आप कर रहे हैं, अरे तो मेरे साथ एक पेन पढ़ता था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अरे तकदीर ने साथ दे दिया। क्या तकदीर? आपकी तकदीर क्यों नहीं साथ दिया? क्योंकि आप अपने प्रति समर्पित नहीं थे। समर्पण का भाव। तो क्या लिखा है? अनिश्चित की स्थिति उत्पन्न होने पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल भी लिखा दिए, मतलब जहाँ शायद लग जाए आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं, तो यहाँ क्या होगा? प्रश्नवाचक। हाँ, ये हमको वाला चिन्ह। जो आज का परिवेश कल्चर, मतलब बच्चे शुरू से इंग्लिश मीडियम में डाले जा रहे हैं, तो उनकी जो हिंदी भाषा है, मातृभाषा, वो भी खराब हो जा रही है। और इंग्लिश भाषा भी पूरी तरीके से नहीं आ रही है। कारण है कि 2-4 घंटा वहाँ है, उसके बाद यहाँ है, माँ बाप के साथ में है, और सारा जो उनका काम हो वो हिंदी भाषा के माध्यम से हो रहा है। तो उनको अभी उनके बच्चों से अगर हिंदी लिखवाया जाए तो 50% गलत करेंगे। कोई अतिथि आएगा तो नहीं कहेंगे बेटा प्रणाम करो, लेख छुओ लेख क्या छुओ? इतना स्मार्ट मतलब मेरा बच्चा ले नहीं जानता, पैसे जाता बेटा वो नाइफ ले आओ। अरे इतनी स्मार्ट क्या आवश्यकता है? उसको चाकू भी बता दो कि नाइफ वाला चाकू होता है। अब पता लगा कोई गलत से आया तो सब्जी की कमियां नाइफ काम कर रहा है।
हमारी जो अभी मोरलिटी की बात कर रहा हूँ, कहीं जा रहे हैं परीक्षा देने तो अपने से बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। ऐसे तब क्या कहते हैं, दूरिये से टाटा, इसका क्या मतलब है? आप प्रणाम मतलब आप उसके हृदय से जुड़ते हैं। जो ही आप शरीर को झुकाए, आदमी खालधारी कर दिया, जब 100% नंबर लाओ, फर्स्ट क्लास अपना जो कुछ सर्वस्व देता है। लेकिन जब पिताजी मम्मी तो कोई जाओ जो है बात हो जाए तो ये कल्चर पर भी हमें ध्यान रहे। अभी ये सिटी सराय थे, यहाँ से पढ़े थे मुख्य कोषाधिकारी, और उन्हीं के बैच के डॉक्टर राजीव मिश्रा थे, मंडलीय खाते थे। इन लोगों का सानिध्य मैंने देखा, हमारी कंपटीशन की सहसवावस्था थी। मतलब शुरुआती दौर में कंपटीशन से कैसे कंपटीशन देना है, ये लोग मेंस दे रहे थे। हमने देखा कि परीक्षा से निकले तो मेरे कमरे दिल के साथ में रुका था, वो भी ISSC में शासन है, तो आदमी अच्छे, आप अगर उसकी हृदय को जीतना चाहते हो, उससे बढ़िया आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा ना। आप झुकी नहीं रहो, सोच रहे हो कुल आशीर्वाद मिल जाए, जैसे आप कहेंगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो शायद आप दिल्ली के रहने वाले हैं, शायद आप एक दिन पढ़े थे, शायद आपको मैंने पोस्ट दे देगा, शायद आप जो है आज नहीं, तो जहाँ ऐसा हो आप लेंगे वहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा। और देखिए इसमें व्यंग्योक्ति होने पर, क्या होने पर, व्यंग्योक्ति, व्यंग्योक्ति जैसे व्यंग सुने हैं, नहीं बहुत व्यंग नाम है, व्यंग सुनते थे परेशान है। किसी कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है, बड़ा लगा है, अगर उसको कहा जाए अरे जान से कि आपकी तो ताक कर दो ना, तो ईश्वर जी हमारे बाबा बस बहुत बोल नहीं व्यंग बोला नहीं पढ़ती तो मैं खाता हूँ। तो यहाँ भी आप समझिए ना, लिखिए व्यंग्योक्ति होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आतंकवाद तब कौन कहे आतंकवाद सर्वश्रेष्ठ जन सेवा है? बिल्कुल नहीं कि है, नहीं है। तो जहाँ अभी यहाँ व्यंग्य ही तो मार रहा है, कोई व्यक्ति अगर ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए मैंने पहले एक सामान्य उदाहरण दे दिया। कोई कहे चौपाई उसमें, जैसे अगर खाना व्यक्ति को खाना खा जाए बड़ा गुस्सा लगता है ना, होता कि नहीं होता? लेकिन अगर खाना नहीं कह दिया जाए तो खाने तो उसको थोड़ा लगेगा नहीं तो खाने चढ़ाए। बिन पग चले सुने बिन काना, ये किसके लिए कहा गया है? किस प्राणी को कहा? बिन पग चले सुने बिन काना, कौन ऐसा प्राणी है या जीव है जो पैर भी नहीं होते, कान भी नहीं होते, फिर भी सुनता है? हाँ, एक तो तरह किसने बताया? वेरी गुड, थैंक यू। सांप के पैर नहीं होते, कान से भी सुनता है। तो वहाँ एक कथा हो रही थी, जहाँ चर्चा कर रहा हूँ, संजोग की बात है। उनके घर में भैया बहुत बढ़िया भागवत कथा बैठी है और एक काना है, एक आदमी, आप जाइए थोड़ा सुन लीजिए। उनके भागीदार कई दिन के घर वाले कहे तो गए, संजोग से यही पंडित जी बार बार बिल्कुल चले सुने बिन काना, तो उनके दिमाग इसीलिए मैं नहीं आ रहा था, हमारा ही नाम ले रहा है। तो मतलब उनको इतना गड़बड़ लगा कि आज हम मार बैठते थे, किस बार बार हमको खाना खाना कह रहा और हमको भाग देते।
विनय स्वीकार। अरे ठीक है, तो बैग वो वहां अपने को बैग पर ले लिया, जबकि ऐसा नहीं था। तो पहले कि आतंकवाद ही सबसे जनसेवा नहीं है ना, देखिए है ना, ढंग का ना। तो ऐसे वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो सेंटेंस को, दो सब सेंटेंस को, दो वाक्य को, दो वाक्यांशों को जोड़ना। लोग शुद्ध व्याकरण की दृष्टि शुद्ध नहीं है, व्याकरण यहाँ वो है चिन्ह, चिन्ह है। चलिए योजक चिन्ह का प्रयोग है, ये योजक चिन्ह। तो लिख दीजिए, अब समझ गए ना योजक चिन्ह। यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं, जब पैराग्राफ वगैरह करके पूछता है, एक दो प्रश्न दे देता है, कुछ तो आप लोगों को जानकारी हुई है इनके चिन्ह के बारे में। लिखिए चिन्ह में हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद व्याकरण में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। बहुत बढ़िया, प्रश्न भी मिल गया, उत्तर भी मिल गया। हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद, ध्यान दीजिएगा शब्दों को, हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा हिंदी व्याकरण में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो है अल्पविराम, मतलब कामा। अगर अल्पविराम या कामा ना दे दिया विकल्प में, तब योजक। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है, योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग दो विपरीत शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। दो विपरीत शब्दों को, मतलब जो विलोम होता है ना, दो विपरीत शब्दों, दो विपरीत शब्दों को, हाँ हाँ, जैसे सुख दुख, हाँ सुख दुख। अच्छा, जब सुख दुख लिखे ना, तो सुख यहाँ लिखेंगे और ठीक आगे पीछे है। हाँ। लाभ के बीच में लग जाएगा, तो